हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा और कल आप सभी अपना सीटीईटी यानी सीटेट का जो एग्ज़ाम दिए थे उसका कल परिणाम आया है। उसका रिज़ल्ट जो है कल आप लोग चेक कर लिए होंगे। उसके बारे में सीबीएसई बोर्ड ने जो है अपना जो है विचार दिया है। जिस विचार को जो है न्यूज़पेपर के ज़रिए जो है हम तक प्राप्त हुई है उससे मैं आप तक साझा करना चाह रहा हूं, जिसमें लिखा गया है कि सीबीएसई ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम सीटीईटी 2024 की परीक्षा के लिए घोषित किया गया है। अभ्यर्थी सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट CTET.nic.in पर जाकर के अपना परिणाम देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए जो है अभ्यर्थियों को रोल नंबर और सुरक्षा पिन अंकित करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर उनका परिणाम दिखेगा। अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। मालूम हो कि परीक्षा 14 नवंबर और 15 दिसंबर को देश भर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। बोर्ड की ओर से 1 जनवरी से 5 जनवरी तक उत्तर कुंजी जारी की गई थी, जिस पर अभ्यर्थियों के ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। यानी साफ साफ इसमें कहा गया है कि सीबीएसई बोर्ड ने जो है सीबीएसई जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो करवाती है सीटेट, उसके बारे में जो है उसने कहा है कि जो 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को जो है मैंने एग्ज़ाम लिया था देश के अलग अलग जो है परीक्षा केंद्रों पे, उन परीक्षा का जो है परिणाम हमने जो है दे दिया है, घोषित कर दिया है गुरुवार को, यानी कल घोषित कर दिया गया। जिसको अगर अभ्यर्थी नहीं चेक कर पाए हैं तो CTET.nic.in पर जाकर के जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में जो उत्तर था आंसर की, वह बोर्ड की तरफ से जो है 1 जनवरी से 5 जनवरी तक जारी किया गया था, जिसमें ऑब्जेक्शन जो है अभ्यर्थी किए थे और फिर उसके बाद पुनः जो है फाइनल इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। जो नहीं देखें अभी तक जो है वो जा करके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको रोल नंबर और अपना जो पासवर्ड होता है उसको उसमें फिल करना पड़ेगा। अब आगे जो है एक और नई खबर आई है, जिसमें आरक्षण को लेकर के जो कहा गया है कि आरक्षण से किसी को बाहर करना सरकार और विधायिका का काम, ये कहा गया है। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। संविधान पीठ के निर्णय का दिया हवाला, कहा प्रतिस्पर्धा में सक्षम लोग ही आरक्षण से बाहर हो सकते हैं। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जो है पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का लाभ ले चुके ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए जो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है, लेकिन इस पर फैसला कार्यपालिका और विधायिका को लेना होगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पिछले वर्ष अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले का जिक्र करते हुए एक याचिका पर यह टिप्पणी की कि संविधान पीठ में बहुमत के फैसले में कहा था कि राज्य को अनुसूचित जाति के भीतर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है जो सामाजिक रूप से विषम वर्ग है, ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से अधिक पिछड़ा है। जस्टिस गवाई भी संविधान पीठ का हिस्सा जो है थे और उन्हें एक अलग निर्णय लिखा था। उन्होंने कहा था कि राज्यों को SC और अनुसूचित जातियाँ जो होती है जिसको हम लोग ST कहते हैं, इसके भीतर भी क्रीमी लेयर की पहचान करने की नीति विकसित करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। गुरुवार को याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का उल्लेख किया जिसमें ऐसे क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति बनाने की बात कही गई थी। जस्टिस गवाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण था कि उपवर्गीकरण की अनुमति है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संविधान पीठ ने राज्यों को नीति बनाने का निर्देश दिया था और तब से लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। पीठ ने जब याचिका पर सुनवाई के प्रति अनिच्छा जाहिर की तो वकील ने याचिका वापस लेने और संबंधित जो है प्राधिकारी के सक्षम पक्ष रखने की अनुमति मांगी जो इस मुद्दे पर निर्णय ले सके। आरक्षण जो है बढ़ाने के लिए बिहार सरकार को नहीं मिली थी सुप्रीम कोर्ट से राहत, ये जो है मैटर है। यानी इसमें साफ साफ कहा गया है कि 75 वर्षों को जो है ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर जो अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, ठीक है, SC और ST कैटेगरी के जो लोग हैं उन सभी को जो है आरक्षण दिया गया। उसके आरक्षण में अगर से कमी करना है या बेसिक करना है, उसको लेकर के जो है सरकार और उसकी विधायिका ही जो है उसके ऊपर निर्णय ले सकती है, उसके ऊपर नियम बना सकती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सक्षम लोग हैं चाहे वह किसी भी कैटेगरी में, उसको क्रीमी लेयर के तहत जो है उसको आरक्षण का लाभ देना चाहिए। ठीक है, पीठ ने यह भी कहा कि राज्यों को SC के भीतर उपवर्गीकरण का संवैधानिक अधिकार है, यानी राज्य को या जो है उसने कहा है कि अगरचे SC ST में भी कोई है और उसके पास जो है पैसा, इकोनॉमिकल जो है उस शक्ति है उसके पास, यानी पैसा उसके पास है, आर्थिक स्थिति उसकी सही है, तो उसको जो है संवैधानिक अधिकार है कि उससे जो है क्रीमी लेयर के तहत तो उसको ये किया जाए, यानी उसकी जो आरक्षण है उससे उसको बाहर किया जाए। वर्तमान याचिका में की गई थी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति की मांग। तो ये सारी बातें हैं
जिसमें आरक्षण के ऊपर बात कही गई, साफ साफ कहा गया कि सरकार और उसकी जो है नीति है वही जो है तय कर सकता है, ये इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो 2 न्यूज़ आपको मैंने दिया, एक सीटेट रिजल्ट को लेकर के और एक आरक्षण को लेकर के। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।